ये देखिए गियर मोटर जो है प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दी है। जो गियर मोटर है ये रोटेट नहीं कर रही है। इसके वायर पहले हमने कट किए थे, तो हमें लगा कि शायद हो सकता है कोई वायर शॉर्ट हो, तो वायर कट के हमने छोटा कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कंटिन्यूटी पे लगाया मल्टीमीटर को, और अगर मोटर सही होगी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या बीप कुछ मिल जाएगी हमें। तो ये देखिए ये वायर और ये दूसरा वायर, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या कोई बीप नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि मोटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो वायरिंग का इशू है या बुश खराब हो गए हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए इसमें लॉक बने रहते हैं, ये साइडों में 4 लॉक मिलेंगे। तो उन लॉक को सीधा करेंगे और उसके बाद ये आसानी से ओपन हो जाएगा। तो नोच प्लायर की हेल्प से ये सारे सीधे कर लेंगे, और जो इनको बंद करेंगे तो फिर से मैं इसी तरह से बंद करना रहेगा इनको। तो हमारी मोटर तो देखने से लग रहा है कि ओके है, बुश भी लगभग ओके है। ऑयलिंग का प्रॉब्लम रहा होगा इसमें शायद। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा वायर शॉर्ट है। मल्टीमीटर सेट कर लेंगे कंटिन्यूटी में वापस। तो ये रही ब्लैक वाली तो ठीक है। अब रेड वाला भी ठीक है। तो इसमें ये जो कनेक्टर है इसमें प्रॉब्लम थी, ये प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा होगा बुश में से, तो उसी वजह से इसमें ये इशू आ रहा था। चलिए थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब भी मोटरें खुलती हैं कुछ ना कुछ उसके अंदर रहता ही है। तो ये साफ़ हो जाएगी तो ये भी बढ़िया चीज़ रहेगी। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये कम्यूटेटर जो है, ये कम्यूटेटर अगर ओके रहता है तो तीनों में यहाँ पर हमें बीप साउंड मिलेगी। देखो इसमें तो आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो ठीक है, कम्यूटेटर ओके है। अगर कम्यूटेटर के कोई तार तो टूटा रहेगा ना, तो इसमें रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, बीप साउंड जो है नहीं आएगा। ट्वीजर चाहिए हमें, और इस वाले ब्रास का जो ये बुश है इसमें थोड़ा सा एक बूंद कोई ऑयल डाल देंगे। तो इसमें ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑयल इसमें हो गया है परफेक्ट। थोड़ा सा इसका बुश जो है टेढ़ा हो गया है, ब्रश उसको सीधा कर देंगे और थोड़े थोड़े से ये मोड़ देंगे ताकि प्रॉपर ये कांटेक्ट में आ जाए, और इसको बंद करेंगे वापस वैसे ही जैसे हमने इसको ओपन किया था। एक बार चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो ब्रश को ओपन करेंगे फिर से, क्योंकि इसके जो सेटिंग है ना इसी में प्रॉब्लम रहती है। तो अभी भी सेटिंग प्रॉपर हुई नहीं है, तो एक बार फिर से रिमूव कर लेते हैं इसको। ये देखो इसका ब्रश दब गया है फिर से। ऐसा करते हैं इसको, इसमें तो कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है ये। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी इसमें ये फिट बैठ नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे,
हम ये वाले जो डॉट्स बने हुए हैं ये कट कर देंगे और ये जो साइड वाला पैनल है प्लास्टिक वाला ये बाहर आ जाएगा। फिर इसको सेट कर देंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे, फिर फेविक्विक डाल देंगे, प्रॉपर ये इसमें लग जाएगा। चारों पॉइंट ये वाले कट कर देंगे, फिर ये प्रॉपर निकल जाएगा। तो ये इधर से निकल जाएगा ऐसे करके पूरा चारों तरफ से, क्योंकि उधर से हमने वो जो गुटकी बनी हुई कट कर दी थी तो आसानी से निकल गया। देखो ये। अब इनको क्या करेंगे, इनको ब्रश को प्रॉपर सीधा कर देंगे इस तरह से कि ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाए इस कम्यूटेटर के साथ में। तो ये देखिए, जब तक ये कनेक्ट रहते आपस में तो इसको इस तरह से सेट करना मुश्किल था, जो अब प्रॉपर हो जाएगा। ये देखो हो गया प्रॉपर। ये देखो पूरा कम्यूटेटर जुड़ गया ना। प्रॉपर वर्क कर रही है अभी ये। तो इसका कैप लगा देंगे, ये ओके हो गई है। तो आपने देखा किस तरह से मोटर की बुश को सही कर सकते हैं ओपन करके। अगर वाइंडिंग ख़राब होती तो फिर मान लो कोई बात ही नहीं थी। तो एक बार इनके जो भी गियर हैं उनको असेंबल कर लेते हैं। हमने उसको पूरा ओपन कर दिया था। तो सबसे पहले जो छोटा वाला गियर रहता है वो लगता है इसमें। अब क्या होगा, जो सफ़ेद वाला है वाइट वाला ये लगेगा सबसे नीचे, ठीक है, इस तरह से। तो पहले ये वाइट वाला चलेगा, फिर उसके बाद ये ऑरेंज वाला चलेगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो रोटरी है वो ये जो इसमें गियर है ये ऊपर की तरफ रहेगा इस तरह से, ये इसमें अटैच हो जाएगा। और बिल्कुल लास्ट में अटैच होगा जो आउटर साइड का जो मेन रोटर है वो वाला, ये वाला रोटर जो है ये सबसे लास्ट वाला रोटर है, ये कनेक्ट होगा हमारी इस वाली नॉब पे, ठीक है। अब उसके बाद ये हम कैप कर देंगे इसका लॉक। ये हो गया लॉक। अब क्या करेंगे, इसमें कोई चीज़ लगा देते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि नहीं वाकई में मूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वायर का टुकड़ा लगा देंगे इसमें कि हमें दिखे मूव होता हुआ। और ये रही वायर्स, हमने इसको 4 वोल्ट डीसी से कनेक्ट किया है। ये देखिए गियर मोटर जो है प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दी है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो इस तरह से आप किसी भी गियर मोटर को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग रीडिंग चेक कर रहे थे बार बार, तो रीडिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कि एक्चुअल में इसमें रीडिंग कितनी आती है। अगर ये ओके रहेगा तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी, ठीक है। देखो 51 रीडिंग मिल रही है, तो मतलब कि लगभग रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ मिलेगा और बीप साउंड आएगी। अगर रेजिस्टेंस 0 मिल रहा है तो उस कंडीशन में बुश जो इसका ब्रश है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो ओके कंडीशन में जब मोटर रहती है तो उसमें कुछ इस तरह की रीडिंगें आएंगी, ठीक है। आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने इससे कुछ नया सीखा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम नई कोई वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।